तस्वीरें इस वक्त मैं आपको मौके की दिखा रहा हूं। तकरीबन 30 बुलडोजर, 50 यहाँ पर डंपर आए थे और इस हिस्से को देखिए, जो बारात घर का हिस्सा है, कुछ हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है जिसको अभी भी यहाँ पर डिमोलिश करने का काम जारी है। ये आप सामने देखिए बुलडोजर, जो बाहर की जो दीवार है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे जहां पर हम खड़े हैं, ये रास्ता अंदर की तरफ जाता है। ये सामने देखिए बगल में ये रामलीला ग्राउंड का इलाका है और ये रामलीला ग्राउंड में आप देखेंगे तो आपको बुलडोजर और तमाम डंपर नजर आएंगे। और ये उससे सटा हुआ ये जो तुर्कमान गेट का पूरा इलाका था, ये वो इलाका है। ये आप कहें बारात घर का जो पूरा हिस्सा था, जो यहाँ पर अब तोड़ा जा रहा है, क्योंकि लंबी लड़ाई चली थी, कोर्ट से ऑर्डर मिला था, जिसके बाद एनसीटी ने पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की थी। पूरे इलाके को 9 जोन में बांटा गया था ऐश्वर्या, और उसके बाद यहाँ पर रात में 1 बजे जब तमाम बुलडोजर और डंपर पहुंचते हैं तो तकरीबन 150 के आसपास लोग आते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं पहुंचती है, पुलिस का कहना है, क्योंकि पहले ही अमन कमेटी से लगातार बातचीत जारी थी और उनको क्लियर था कि भाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई है और कोर्ट के आदेश के बाद इस जगह पे जो अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा, जिसमें एक डिस्पेंसरी इस जगह के आसपास थी, जो अब पूरी तरीके से मलबे में बदल गई है। तो यहाँ पर जब रात में करीब 150 लोग आए तो पुलिस का कहना है कि उनको समझाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई कि जो कुछ भी हो रहा है ये हो रहा है कोर्ट के आदेश पर। उसके बाद उनमें से ज्यादातर लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग उनमें से आते हैं वापस और उन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। अब ये मैं आपको दिखाऊं अगर दूसरी तरफ से, तो ये अगर आप सामने का हिस्सा देखेंगे तो इस तरफ से लोग आए थे और जो लोग आए थे उनको क्लियर समझाया गया कि जो मस्जिद है, मस्जिद की दीवार को भी यहाँ पर नहीं गिराना है, सिर्फ आसपास के जो मस्जिद का जो अतिक्रमण का हिस्सा है उसे यहाँ पर तोड़ा जाएगा। मस्जिद पूरी तरीके से इंटैक्ट रहेगी। इस वजह से ज्यादातर लोग चले गए जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि मस्जिद को नहीं तोड़ा जाएगा। और उसके बाद अचानक से जो लोग आए उन्होंने पथराव किया। इस पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और पुलिस का कहना है कि एक बार जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो लीगल कार्रवाई है, जैसी चोट होगी उसके आधार पर यहाँ पर लीगल एक्शन पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। तो अगर आप ये पूरा हिस्सा देखें ऐश्वर्या, तो इस पूरे हिस्से को पूरी तरीके से ढा दिया गया है। दूर तक अगर आप देखें तो ये एक लंबा चौड़ा जो है पूरा हिस्सा है जिसे डिमोलिश किया गया है। यहाँ पर कुछ दुकानें भी बनाई गई थी, छोटी छोटी दुकानें थी जिसमें काम किया जा रहा था और ये एक बारात घर का हिस्सा था। तो ये मस्जिद से सटा हुआ ये पूरा इलाका था। जो ये आप पीछे देखें रामलीला मैदान है, दूसरी तरफ तुर्कमान गेट है जहाँ पर ये हिस्सा था जिसको डिमोलिश करने का काम होना था। अब जब 1:30 बजे के आसपास पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जो पुलिस का कहना है, क्योंकि लगातार पत्थरबाजी हो रही थी तो हल्का बल प्रयोग करके उन सभी को जहां से खदेड़ा गया और तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर शुरू की गई डिमोलिशन की। अब आप बाहर से हम आपको अगर दिखाएं तो जहां पर मैं मौजूद हूँ, देखिए ये पूरा तुर्कमान गेट का जो पूरा इलाका है और ये आप देखिए इस हिस्से को डिमोलिश किया गया है। जो अंदर का जो पूरा हिस्सा आप देखिए वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। मस्जिद को अगर आप देखेंगे तो मस्जिद से सटा हुआ जो बारात घर है उसे तोड़ा गया बाहर की तरफ। सामने जो मस्जिद की दीवार है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट यहाँ से भी साफ नजर आ रही है, सामने भी पूरी तरीके से मस्जिद पूरी तरीके से इंटैक्ट है। ये आप देखिए जो चारों तरफ इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी अतिक्रमण के करके, तो उसको यहाँ पर रोका गया, जो अतिक्रमण था उसको यहाँ पर रोका गया। और जो भीड़ यहाँ पर रात में आई थी वो सामने का जो पूरा इलाका अगर आप देखें वहां से तकरीबन 1 बजे के आसपास 150 के करीब 150 से 200 के करीब लोग जो है वो भीड़ के रूप में आते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि जब उनको समझाया गया, उस पूरे हिस्से को दिखाया गया कि डिमोलिश करना क्या क्या है, तब उनमें से ज्यादातर लोग वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग वापस आए और उन्होंने पत्थरबाजी की। अब पुलिस तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज, खुद पुलिस ऐसे में वीडियोग्राफी करती है तो पुलिस की अपनी वीडियोग्राफी और अपने लोकल इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस जो तमाम जो लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की, बदमाशी की, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उनकी पहचान करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो डीसीपी सेंट्रल है नितिन वालसन, उन्होंने आज तक से बातचीत में बताया कि जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तब एफआईआर दर्ज की जाएगी। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं है, अभी स्थिति को समझा जा रहा है।
जो रात में जो कुछ भी हंगामा हुआ उसके फुटेज देखे जा रहे हैं और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये किसी की सोची समझी साजिश थी जिसके तहत उसने लोगों को भड़काया था। कुछ लोग जो वापस आए, क्या जब भीड़ यहां से पुलिस के समझाने पर, अधिकारियों के समझाने पर जब वापस जा रही थी कि मस्जिद को नहीं तोड़ा जाना है, जो अतिक्रमण है, ये आप देखिए, ये पूरा हिस्सा जो है वो दिन में इतना बिजी हो जाता है ऐश्वर्या कि यहाँ पर चलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती है। ये अतिक्रमण जो यहाँ पर किया गया था, इसको लेकर के काफी समय से कोर्ट में मामला चल रहा था और उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस हिस्से को, जो अतिक्रमण का जो पूरा हिस्सा था जिसे डिसाइड किया गया था तोड़ना, उसको यहाँ पर डिमोलिश किया गया।